नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। पुरानी कहावत है कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। चंद्रबाबू नायडू के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू इन दिनों परिवार के साथ विदेशों में छुट्टियां मना रहे हैं और राज्यसभा में उनके 6 सांसदों में से 4 सांसद बीजेपी ले उड़ी है। ये हाल में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बने जेपी नड्डा का यह पहला ऑपरेशन माना जा रहा है। जिस तरह से बीजेपी राज्यसभा में अल्पमत में है और बहुमत जुटाने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही है, बताया जा रहा है कि अगले साल के लास्ट में जाकर के उसका राज्यसभा में बहुमत हो पाएगा। और ऐसी परिस्थिति में जबकि 3 तलाक विधेयक समेत तमाम महत्वपूर्ण विधेयक राज्यसभा में आ रहे हैं, एक राज्यसभा का सांसद महत्वपूर्ण हो गया है और उसमें 4 सांसदों को एक साथ टीडीपी से ले उड़ना बहुत बड़ी बात है। चूँकि राज्यसभा में टीडीपी के 6 सांसद हैं और उसमें 4 सांसद टूट करके बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी में भी शामिल करा लिया है। जो सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं उनके नाम हैं सीएम रमेश, टीजी वेंकटेश, जी मोहन राव और वाईएस चौधरी। इन चारों ने चिट्ठी लिख करके जो सभापति है एम वेंकैया नायडू, उनको जो है सूचित कर दिया है कि वो अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर रहे हैं। और इस तरह से जब 2/3 सांसद टूट रहे हों या पार्टी पदाधिकारी टूट रहे हों तो फिर उन पे जो है दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। 4 सांसद चूँकि चले गए हैं इसलिए जो है अब उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। एक और बात बता दें कि पहले जो टीडीपी थी वो जो मोदी 1 की सरकार थी उसमें जो है वो शामिल थी। बाद में 2018 में वो साथ छोड़ करके चली गई और फिर यूपीए के एक तरह से सूत्रधार बन गए थे टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू। और इस दौरान जो लोकसभा और विधानसभा के वहाँ पे चुनाव हुए उसमें जो है पार्टी को बुरी तरह से हार मिली और जो विधानसभा चुनाव में जो है वहाँ पे वाईएसआर कांग्रेस को सफलता मिली। उससे वो उनकी पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो गई है और लोकसभा के चुनाव में भी केवल वो 3 सांसद ही जिता पाए। यदि पिछली बार की बात करें तो पिछली बार बीजेपी को वहाँ पे 5 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार जो है विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिली है। इसके बावजूद बीजेपी उत्साहित इसलिए है क्योंकि टीडीपी का एक तरह से सफाया हो गया है। 25 लोकसभा सीटों में से केवल उसे 3 ही सीटें मिली है और वाईएसआर कांग्रेस ने 22 सीटों पर कब्जा किया है लोकसभा की। और वहीं विधानसभा चुनाव में टीडीपी ने प्रदेश की 175 सीटों में से केवल उसे टीडीपी को 23 सीटें मिली है और जबकि वाईएसआर कांग्रेस को 151 सीटें मिली है। तो एक तरह से टीडीपी का वहाँ पे जनाधार बहुत कमज़ोर हो गया है। इसके 6 सांसद राज्यसभा में थे, अब ये एक तरह से मजबूती थी उसकी, लेकिन ये जो चारों सांसद टूट के चले गए हैं उसकी वजह से उसकी परेशानी बढ़ गई है। बीमारी के कारण जो है एक जो सांसद है जीएम राव, वो बीजेपी में शामिल होने के लिए पार्टी कार्यालय में नहीं पहुंचे, लेकिन चूंकि उनकी तबीयत खराब है बाद में वो पार्टी की सदस्यता लेंगे, लेकिन इस्तीफा देने वालों में वो भी शामिल है। जब जैसे ही ये जानकारी जो है चंद्रबाबू नायडू को मिली तो उन्होंने इस पर जो है अफसोस तो जताया कि जो है उन्होंने राज्य को स्पेशल दर्जा दिलाने के लिए एनडीए से अलग हुए थे और वो राज्य के लिए और राज्य के लोगों के लिए संघर्षरत रहे। जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है वो ठीक नहीं है, लेकिन उसको एक तरह से वो कह सकते हैं कि पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश पहले से ही चल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले से ही चल रही थी। उन्होंने अपरोक्ष रूप से बीजेपी पे निशाना साधा है एक तरह से कि जानबूझ करके ये सब किया गया। राजनीति में ये सब होता है। और अब इसमें से जो सांसद शामिल हुए हैं बीजेपी में, उसमें से कुछ ऐसे भी सांसद रहे हैं जो कि पहले बीजेपी में रह चुके हैं। जैसे कि ये तेलुगु देशम के जो टीजी वेंकटेश हैं वो कह रहे हैं कि पहले वो बीजेपी के एबीपी के और बीजेवाईएम यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य रह चुके हैं। और इसी तरह से एक सांसद और हैं जो रह चुके हैं बीजेपी में पहले कभी। तो 4 में से 2 सांसदों का जो बैकग्राउंड है वो बीजेपी का रहा है। अब देखते हैं कि इससे निपटने के लिए या अपनी पार्टी को मजबूती से खड़ा करने के लिए क्या चंद्रबाबू नायडू कदम उठाते हैं। ये टीडीपी के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक है। लोकसभा चुनाव और बीजेपी और विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद अब उसे वो ये भी कह रहे हैं कि जब वापस लौटेंगे तो पार्टी की मजबूती के लिए कई कदम उठाएंगे। देखते हैं कि वो क्या कदम उठाते हैं। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।